हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। आज के शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन था, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? सही आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन 2, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? करेक्ट आंसर है ए, फ्रांसीसी क्रांति। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? सही आंसर है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन 4, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से 5 से 1/2 घंटे आगे है। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? करेक्ट आंसर है ए, पानी की उपलब्धता। क्वेश्चन 6, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? करेक्ट आंसर है डी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। क्वेश्चन 8, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण में अधिकांश गतिविधियां, करेक्ट आंसर है डी, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? करेक्ट आंसर है ए, यह सभी। मीन्स रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, सिंचाई, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ए, कोसी। क्वेश्चन 11, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? करेक्ट आंसर है सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन 12, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर है ए, राज्यों के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? करेक्ट आंसर है ए, सिडबी। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर है डी, वैधानिक निगम। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? करेक्ट आंसर है डी, संसद। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? करेक्ट आंसर है ए, 124। क्वेश्चन 17, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? करेक्ट आंसर बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। क्वेश्चन 18, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? करेक्ट आंसर है बी, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन 19, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? करेक्ट आंसर है डी, फेफड़ा। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? करेक्ट आंसर सी, नायलॉन। क्वेश्चन 21, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? करेक्ट आंसर डी, उसके तापमान। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर डी, ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन 23, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर सी, 100। क्वेश्चन 24, 40% व्यक्ति समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है सी, 20%। क्वेश्चन 25, पाँच परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। पाँचवा परिणाम, करेक्ट आंसर है ए, 50। क्वेश्चन 26, √29.8116 प्लस √77.44, इसका करेक्ट आंसर सी, 14.26। क्वेश्चन 27, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? करेक्ट आंसर डी, सेल्यूलोज। क्वेश्चन 28, 5.21 मल्टीप्लाइड बाई 6.32 माइनस 2.9272, करेक्ट आंसर 30। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 29, किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? करेक्ट आंसर बी, पार्वती, रुद्राणी, भवानी। क्वेश्चन 30, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? क्वेश्चन बी, नूतन, पुरातन। क्वेश्चन 31, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है? सी, असंभव बातों की कल्पना करना। क्वेश्चन 32, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। करेक्ट आंसर है ए, महाधन ऋषि।
क्वेश्चन 33, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? क्वेश्चन ए अवलंब अविलंब, अर्थभेद अधर विलोकित। क्वेश्चन 34 एंड 35, ये पैसेज है, आप लोग इसको पास करके देख सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन 34, वाच कैरोलिन ब्रदर एन आउटडोर टाइप? आंसर बी नो। क्वेश्चन 35, वाई वेयर द स्किट्स कलेक्टेड? करेक्ट आंसर ए फॉर बेटिंग। क्वेश्चन 36, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज, दैट इज कॉल्ड? करेक्ट आंसर बी लेक्सिकोग्राफी। क्वेश्चन 37, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? करेक्ट आंसर है बी पत्नी। क्वेश्चन 38, असंगत अलग करें। 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343। करेक्ट आंसर है 100, क्योंकि इसके अलावा बाकी सब क्यूब हैं, ये स्क्वायर है 10 का। क्वेश्चन 39, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? करेक्ट आंसर है बी शुक्रवार। क्वेश्चन 40, गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड पार्शियल? पार्शियल मीन्स आंशिक। करेक्ट आंसर है डी इनकम्प्लीट। क्वेश्चन 41, चूज द करेक्ट एंटोनिम डिसअपॉइंट? करेक्ट आंसर है बी सेटिस्फाई। डिसअपॉइंट मीन्स निराश करना, सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट करना। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं, इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं, निष्कर्ष को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ जर्नल कैलेंडर हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 43, यदि नॉर्मल को RPNL BM के रूप में कोडित किया जाता है तो गैदर का कोड क्या होगा? करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? करेक्ट आंसर है ए चीन। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? करेक्ट आंसर है डी कोलकाता। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भूत तैयार किया है? करेक्ट आंसर है बी इजराइल। क्वेश्चन 47, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर सी गुजरात। क्वेश्चन 48, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर डी संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन 49, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। करेक्ट आंसर है डी स्काईलाइट। क्वेश्चन 50, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? करेक्ट आंसर है सी मुंबई से अहमदाबाद। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर है डी गोवा। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? करेक्ट आंसर सी UAE। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकड़ी केंद्र की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर ए IIT मद्रास। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर है बी अमित शाह। क्वेश्चन 55, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? करेक्ट आंसर सी 25 ईयर। क्वेश्चन 56, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है डी 22 मई। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? करेक्ट आंसर है ए माजुली द्वीप। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? करेक्ट आंसर है बी हंगेरियन फोरिंट। क्वेश्चन 59, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? करेक्ट आंसर है बी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? करेक्ट आंसर है डी स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन 61, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है?
करेक्ट आंसर डी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन 62, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 63, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय? करेक्ट आंसर डी, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन 64 टू 68, ये हिंदी का पैसेज है, इसको आप लोग पास करके पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आता हूँ क्वेश्चन पे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन 64, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? करेक्ट आंसर डी, दुष्प्रभावों को सामने लाकर। क्वेश्चन 65, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर बी, साहित्य और समाज। क्वेश्चन 66, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? करेक्ट आंसर है सी, साहित्यकार समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी व सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से सदा पीछे ही रहता है। क्वेश्चन 67, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? करेक्ट आंसर है डी, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। क्वेश्चन 68, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? करेक्ट आंसर सी, क्योंकि साहित्य समाज की प्राचीन परंपराओं से जुड़कर अंधविश्वास जैसे दूसरों को स्वीकार करना सिखाता है। क्वेश्चन 69 टू 73, ये हिंदी का एक और पैसेज है, इसको आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं आता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 69, सत्यरूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? करेक्ट आंसर है बी, सत्य की आराधना करें। क्वेश्चन 70, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? करेक्ट आंसर है ए, क्षणभंगुर। क्वेश्चन 71, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? करेक्ट आंसर सी, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। क्वेश्चन 72, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? करेक्ट आंसर है बी, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन 73, सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? करेक्ट आंसर बी, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। क्वेश्चन 74 टू 78, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। क्वेश्चन 74, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना % है? करेक्ट आंसर है डी, 68.33। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? करेक्ट आंसर है बी, 26.66 लाख। क्वेश्चन 76, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना % है? करेक्ट आंसर सी, 0.6%। क्वेश्चन 77, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना था? करेक्ट आंसर सी, 738.44 लाख। क्वेश्चन 78, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग 109:151 है। क्वेश्चन 79 टू 83, यह पैसेज देख लीजिएगा, ये जो कॉलम बना हुआ है। क्वेश्चन 79, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किमी की यात्रा करने के लिए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किमी की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर सी, 56:99। क्वेश्चन 80, 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? करेक्ट आंसर ए, 25:36। क्वेश्चन 81, अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किमी है तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर सी, 0 घंटा। क्वेश्चन 82, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई
कुल दूरी कार ए और कार बी द्वारा क्रमशः 150 घंटे और 300 घंटों में तय करती है, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर है ए, 61 किमी प्रति घंटा। क्वेश्चन 83, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था? करेक्ट आंसर बी, 18/25। प्रश्न संख्या 84 से 88 के लिए रेखा आलेख आप लोग देख लीजिएगा। मैं आता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन 84, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? करेक्ट आंसर डी, 5000। क्वेश्चन 85, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? करेक्ट आंसर है बी, 96.15%। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या या कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? करेक्ट आंसर है ए, 9/13। क्वेश्चन 87, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है? करेक्ट आंसर है बी, 2002। क्वेश्चन 88, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई? करेक्ट आंसर डी, 1%। क्वेश्चन 89 to 93, स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। क्वेश्चन 89, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? करेक्ट आंसर बी, 137.5%। क्वेश्चन 90, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में उत्पादन वृद्धि सबसे अधिक थी? करेक्ट आंसर है ए, 2017। क्वेश्चन 91, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? करेक्ट आंसर है ए, 4। क्वेश्चन 92, 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? करेक्ट आंसर है सी, 20%। क्वेश्चन 93, 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? करेक्ट आंसर सी, 2012 to 2017। क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी है? करेक्ट आंसर डी, मौर्य सम्राट अशोक। क्वेश्चन 95, संगमरमर एक पर पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम शाहजहाँ के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। क्वेश्चन 96, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? करेक्ट आंसर ए, नवपाषाण युग। क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? करेक्ट आंसर सी, राजगीर। क्वेश्चन 98, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? करेक्ट आंसर है डी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन 99, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? करेक्ट आंसर सी, मुगल सम्राट। क्वेश्चन 100, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर बी, विनोबा भावे। थैंक यू।